हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 30 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 11 नवंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रकाश। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, जो हमें आसपास के संसार को देखने योग्य बनाती है। तो बेटा, आँख हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है, जो हमें आसपास के जो संसार है उसे देखने में हमारी मदद करती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करते हैं। तो ये किस तरह काम करते हैं? कैमरे की तरह काम करते हैं, जिससे कि हम हमारे आसपास की होने वाली घटनाओं को, आसपास जो भी हो रहा है उसे देख सकते हैं। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उसमें से आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। तो हम किसी भी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि परावर्तित जो किरणें होती है जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है बेटा, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो आइए आज हम नेत्र के बारे में जानें। तो बेटा, आज हम जानेंगे नेत्रों के बारे में। देखिए, इसकी लगभग गोलाई आकृति होती है। तो आपने देखा इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति लगभग ये गोल होती है। आँख का बाहरी कोट या परत सफ़ेद है, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। तो सबसे जो बाहरी परत है बेटा, ये वाली जो बाहरी परत आपको दिख रही है, इसे हम स्क्लेरा कहते हैं। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छ पटल कहा जाता है। तो देखिए बेटा, साथ साथ में आप समझते रहेंगे। एक सेकेंड। तो देखिए क्या कहा गया है। यहाँ वाली जो सबसे बाहर वाली परत है, इसे हमने क्या कहा था? इसे हमने स्क्लेरा कहा है। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को हम कॉर्निया कहते हैं। तो ये जो हिस्सा है ना बेटा, इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे बेटा, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे जो ये हिस्सा है, देखो यहाँ पे एक पेशीनुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये देखो यहाँ दोनों तरफ। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे परितालिका कहा जाता है या आइरिस कहा जाता है। आंखों की विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। आपने देखा होगा कि अलग अलग लोगों की, जैसे किसी की ब्लू आइज होती है, किसी की ग्रीन आइज होती है, थोड़ी किसी की ब्राउन आ जाती है, किसी की एकदम ब्लैक होती है। तो वो किस लिए होती है? क्योंकि ये आइरिस के कारण, ये आइरिस का कलर अलग अलग होता है और इसी के कारण जो आंखों का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो आंखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है। यह काला, भूरा, नीला या हरा हो सकता है। अब देखो, परितालिका में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है। तो हम देखते हैं, परितालिका में एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, जिसे पुतली कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे एक छिद्र है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम पुतली कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में बढ़ जाता है। तो पुतली का जो यहाँ पे एक छेद, देखो यहाँ पे एक परितालिका है, यहाँ पे एक परितालिका है। तो यहाँ पे जो छेद दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच का, इसे हम पुतली कहते हैं। और पुतली का आकार क्या होता है? जब तेज प्रकाश, एकदम तेज प्रकाश आपकी आंखों में गिरता है तो इसका आकार घट जाता है और प्रकाश कम होने पर इसका आकार बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितालिका नियंत्रित करती है। परितालिका का काम यही है, अगर इसकी जो साइज है उसको नियंत्रित करना, जो पुतली है उसके आकार को नियंत्रित करना। इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये क्या करता है? अगर बहुत तेज प्रकाश है तो इसने पुतली का आकार छोटा कर दिया, जिससे कि एकदम तेज रोशनी हमारी आंखों में ना जाए। और प्रकाश कम है तो आंखों जो पुतली है उसका साइज बढ़ा दिया, जिससे कि क्या हो? प्रकाश आंखों में ज्यादा आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा। देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है। आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है। तो देखते हैं, आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है, उसका आकार उत्तल होता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है बेटा? लेंस है। आँख की पुतली, देखो पुतली यहाँ पे थी, पुतली के ठीक पीछे क्या होता है? लेंस होता है और उसका आकार उत्तल होता है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश का एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना कहते हैं। तो देखो अब लाइट कहाँ से जाती है बेटा? देखो यहाँ से इस तरह से लाइट एंटर करेगी, यहाँ से लाइट एंटर करेगी, यहाँ पर क्या करते हैं? उसे केंद्रित करते हैं। इस लेयर को, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इसे हम रेटिना कहते हैं। देखो सबसे अंदर एक लेयर दिखाई दे रही है, इसे हम रेटिना कहते हैं। सबसे बाहर वाली को स्क्लेरा कहा था, मध्य कहते हैं, मध्य बीच में भी होती है, लेकिन हम यहीं पढ़ेंगे। सबसे बाहर वाली को स्क्लेरा कहते हैं, सबसे अंदर रेटिना कहते हैं। ठीक है, हमने परितालिका देखा, कॉर्निया देखा और पुतली और लेंस, ये सब चीज़ें देखी। बेटा ये सब चीज़ें समझ में भी आनी चाहिए आपको। एक बार फिर फटाफट समझा देती हूँ आपको। देखो सबसे बाहर आउटर लेयर को हमने क्या कह दिया? जो सबसे इस तरफ है उसे हमने स्क्लेरा कह दिया। और यहाँ पे जो उभरा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। जो उभरा हुआ भाग, देखो ये, इसको हमने क्या कह दिया? स्क्लेरा कह दिया। जो उभरा हुआ भाग है इसे हमने कॉर्निया कह दिया। यहाँ पे क्या एक पेशीय संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? परितालिका कहते हैं। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और इसके पीछे क्या होता है? एक लेंस होता है, जिसमें क्या होता है? जो हमारा क्या देखने में हमारी मदद करता है। और उसके अलावा यहाँ पे जो अंदर की जो सबसे लेयर है, देखो इस तरह की जो सबसे अंदर की लेयर है, उसे हम रेटिना कहते हैं। तो इतना अभी तक हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं आगे बेटा।
देखो, लेंस आंख के पीछे प्रकाश पर एक स्क्रीन पर केंद्रित होता है जिसे हम रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती है। अब देखो बेटा, जो रेटिना है, जैसे कि ये हम करते हैं, ये सबसे अंदर की लेयर है, तो यहाँ पे क्या होता है, तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाओं का काम क्या होता है, जो सूचनाएं लेके जाती है। तो यहाँ पर दो प्रकाश संवेदी, प्रकाश के लिए संवेदनशील तंत्रिकाएं होती है, जो प्रकाश को महसूस कर सके, प्रकाश को मतलब उसको पता लगा सके प्रकाश का। तो प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती है, दो तरह की होती हैं, शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं। क्या होती है, शलाकाएं कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है। जैसे इस तरह से देखो, इस तरह से होती है, ये शलाकाएं हो गई और ये शंकु हो गई, ये शलाका हो गई, ये शंकु हो गई, इस तरह से अरेंज होती है। तो जो शलाकाई कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती है, मंद प्रकाश के लिए सुग्राही। तो जब मंद लाइट कम होती है, मंद प्रकाश होता है, उस समय जो एक्टिव हो जाती है वो कौन सी होती है, शलाकाएं होती है। और शंकु कोशिकाएं तेज प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती है। मतलब तेज प्रकाश और रंगों को पहचानने का काम कौन करती है, शंकु कोशिकाएं करती है। और शलाकाएं क्या करती है, मंद प्रकाश जो कम लाइट होती है उसको पहचानने का काम करती है। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। ऑप्टिक दृक तंत्रिकाएं संवेदनाओं को, जो तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिकाओं और रेटिनाओं की संधि पर एक संवेदी कोशिका नहीं होती है, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। इसे ब्लॉट स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे समझाती हूँ बेटा, ये देखिए यहाँ डायग्राम में समझते हैं। यहाँ पे बेटा शलाकाएं और शंकु कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये शंकु तंत्रिकाएं हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब ये सब तंत्रिकाएं एक यहाँ पर आके एक पॉइंट पर मिलती है। देखो यहाँ पे आके वो मस्तिष्क तक क्या पहुंचाएगी, पूरी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी। देखो यहाँ पे पूरी इस तरफ यहाँ पे अरेंज है, इस जो रेटिना है यहाँ पे पूरी तरह शंकु और शलाकाएं अरेंज है। और ये यहाँ पे आके यहाँ पे क्या है, ऑप्टिक तंत्रिका या प्रकाशिक तंत्रिका बोलेंगे हम इसे। ऑप्टिक तंत्रिका है जहाँ तक क्या करेगी, सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुँचाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि ऑप्टिक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती है। अब देखो, ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है। तो यहाँ पे देखो, पूरी रेटिना पे क्या होती है, संवेदी कोशिकाएं होती है। पूरी रेटिना है जो यहाँ पर पूरी तरह से शलाकाएं और शंकु होती है। लेकिन ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, इस तरह से एक पॉइंट दिखाई दे रहा है। आप अपनी एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे संवेदी कोशिकाएं नहीं होती है, जो शलाकाएं और शंकु दोनों नहीं होते। इसे हम अंध बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु। देखो अब रीड करते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ऑप्टिक तंत्रिकाएं संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जो भी शलाकाएं और शंकु अपना लेकर आई हैं, प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं जो मतलब जिन्होंने महसूस किया है या जो फील किया है, वो कहाँ तक पहुंचाएंगी, मस्तिष्क तक पहुंचाएंगी। ऑप्टिक तंत्रिकाएं और रेटिना की संधि पर एक संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। यहाँ हमने पॉइंट देखा था ना, यहाँ पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, चूंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है। यहाँ पे कोई भी दृष्टि का संभव नहीं है। इसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। अब हम जानते हैं नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य देखिए क्या है। अपनी आंख खोलकर छींकना असंभव है। बेटा आप आज ही ये काम करेंगे, अभी करेंगे। अपनी आंख खोलकर आप छींकने की कोशिश कीजिए कि आप छींक पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप एक्चुअली ऐसा नहीं कर पाते। मैंने भी ऐसे करके देखा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती है, जबकि आइरिस में 256। देखो जब हम फिंगरप्रिंट लेते हैं तो हम कहते हैं ना कि फिंगरप्रिंट एकदम विशिष्ट होते हैं, एकदम क्या होते हैं कि सबके फिंगरप्रिंट अलग होते हैं। तो उसमें 40 विशिष्ट विशेषताएं होती है, लेकिन अगर आइरिस की बात करते हैं तो उसमें 256 होती है। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाते हैं। तो हम अपनी जो पलक झपकाते हैं 1 मिनट में लगभग 17 बार। आप ये करके देखिएगा एक्टिविटी, आप 1 मिनट तक टाइम नोट कीजिएगा और देखिएगा कितनी बार हम झपका रहे हैं अपनी आंख को। और अगर हम साल की बात करते हैं तो 5 मिलियन। विटामिन ए और सी तथा मछली का तेल नेत्र की दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। तो विटामिन ए, गाजर आपको बहुत अच्छे से खानी चाहिए। विटामिन सी, नींबू, आंवला, ये सब जो भी खट्टी चीज़ें हैं ना, और मछली का तेल नेत्र दृष्टि के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। रेटिना में मौजूद 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए। तो बहुत अच्छे से दिया गया है बेटा, यहाँ पे हम देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ से दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझा भी चुकी हूँ मैं कि रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती हैं। एक सेकंड बेटा, आंसर नंबर 1 है। 2 प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है। शलाका कोशिकाएं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती है, मंद प्रकाश को पहचानती है। शंकु कोशिकाएं ये तीव्र प्रकाश और रंगों को के लिए सुग्राही होती है, उनको पहचानती है। तो ये है आंसर नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जब तेज रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है बेटा? अभी हमने समझा था जब बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या हो जाता है, उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो देखो पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। जो पुतली का आकार, जैसे इस तरह से पुतली है, अगर देखो बहुत तेज प्रकाश आ रहा है, यहाँ पे तेज प्रकाश आ रहा है तो पुतली का आकार इस तरह से हो जाएगा, और अगर कम प्रकाश आ रहा है तो पुतली का आकार इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक है, तो पुतली का आकार क्या होता है, तेज प्रकाश में घट जाता है, पुतली छोटी हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है,
रेगिस्तान है। तो देखिए लेंस आंख के पीछे डैश नामक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। कहाँ करता है? रेटिना पर। देखो कहाँ करता है, हम इसका आंसर साथ साथ में ढूंढते रहते हैं। देखो एक सेकेंड, ये देखो आंख के पीछे प्रकाश स्क्रीन करता है रेटिना पर। कहाँ करता है? दृष्टि पटल या रेटिना पर। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? रेटिना पर। लिख देते हैं यहाँ पे रेटिना। ठीक है। आंखों का विशिष्ट रंग, आंखों का विशिष्ट रंग किसकी वजह से होता है? परितालिका आइरिस की वजह से ना, परितालिका की वजह से। नेत्र के जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे हमने क्या कहा था? अंध बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। ये सब समझा चुकी हूँ ना बेटा आपको मैं। तो नेत्र के जिस बिंदु पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आइए देखें, यहाँ पे हमने करा था कि हम वस्तु को कैसे देख पाते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा आंसर नंबर 4 है बेटा। आंसर नंबर 4 देखिए, आंसर नंबर 4। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। जब यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। तो देखो किसी भी वस्तु पे प्रकाश गिरेगा तो वो परावर्तित करती है। जब परावर्तित करके यह प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।